हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपके जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। तो आप सभी का वेलकम है हमारे ऐसे प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार, आ जाओ, क्योंकि आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जो कि बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत टफ चैप्टर है, बट हम लोग करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट प्रेजेंट हो जाओ एंड प्लीज पेन और बुक अपने साथ रखिए, क्योंकि मैं जो टिप्स दूंगा वो आपको लिखना है, बिकॉज आप लिखेंगे नहीं तो आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। सो प्लीज फटाफट बुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ में क्या करेंगे, लिखना चालू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आज का चैप्टर नंबर है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 12th स्टैंडर्ड के लिए है। ठीक है, स्टैंडर्ड 12 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेक्चर नंबर 1। इंस्टा आईडी सूरज 100H करके है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनल मुझे मैसेज भी कर सकते हो, सिंपल है। चलिए, तो जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आज हम लोग सीखने वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है क्या है। सिंपल सी बात है, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये एक्चुअली है ही क्या, ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते ही क्या है। अरे मैं सिंपल सी एक बात बता दूं, सपोज ये राजू है, ये कौन है, राजू, और रानी को ये रानी। ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन है। अब दो, राजू ने क्या किया, रानी को गुड्स सेल किया। राजू ने रानी को क्या किया, गुड्स सेल किया, गुड्स सेल किया। ठीक है, अब रानी राजू को क्या बोलती है कि राजू भाई पैसा अभी मेरे पास नहीं है, मैं आफ्टर 3 मंथ में आपको पैसा दूंगी। ठीक है, राजू क्या बोलता है, आई विल द एक्सेप्टेड। ठीक है, मैं एग्री हूं एंड मैं आपसे क्या करूंगा, 3 मंथ के बाद क्या करूंगा, बिल कलेक्ट कर लूंगा। सिंपल है। अब जब 3 महीना हो जाता है, जब 3 महीना हो जाता है कंप्लीट, तब राजू जाता है रानी के पास। राजू जाता है रानी के पास, बोलता है रानी तुमने मेरे से 3 महीने पहले ये पैसा सामान लिया था, गुड्स लिया था, तो उसका मुझे पैसा वापस कर दो। अब रानी यहाँ पे क्या बोलती है, देखो, अरे कौन सा सामान, अरे काय का सामान, मैं तो आपको जानती नहीं हूं। यहाँ क्या हो गया भैया, राजू भैया का तो मुंह बन गया, क्योंकि इनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं था ना, कोई एविडेंस नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो क्या करेगा राजू भैया, इस टाइम एट द दिस टाइम क्या होता है, एक बिल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसे टाइम ना हो इसके लिए एक बिल बनता है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि उसके बदला वो कुछ बिल देगा। जैसे कि अभी राजू सेलर था, जब राजू बिल बेच रहा है, राजू गुड्स बेच रहा है, तो वो क्या हो गया, ड्रॉवर। क्या हो गया, ड्रॉवर। क्या हो गया, ड्रॉवर। रानी इस द बिल एक्सेप्ट कर रही है, वो एक्सेप्ट कर रही है, तो रानी क्या हो गई, ड्रॉई। क्या हो गई, ड्रॉई। सिंपल है। अब क्या हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ही क्या होता है, ये मतलब होता है कि अब राजू ने रानी को गुड सेल किया। अब रानी ने क्या बोला कि भाई मैं आपको 3 महीने के बाद क्या करूंगी, पैसा वापस कर दूंगी। अब राजू क्या बनाएगा, एक बिल बनाएगा, एक बिल्स बनाएगा कलेक्शन ऑफ मनी का। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मनी का एक बिल बनाएगा। ठीक है, अब वो बिल बनाएगा, अब वो बिल किसको देगा, वो बिल देगा रानी को। रानी क्या करेगी, उस पर साइन मारेगी, और साइन मारे किसको देगी, राजू को देगी। अब जब राजू ने बिल बनाया, बिल बना के रानी को दिया, अब रानी कौन थी यहाँ पे, बायर थी, मतलब खरीदने वाली थी। तो अब उसने क्या किया, बिल पे साइन मार के बिल क्या कर दिया, सर्कुलेट कर दिया, किसको दे दिया, राजू को दे दिया। अगर अब 3 महीने के बाद राजू जाएगा रानी के पास और बोलेगा भाई मुझे पैसा दो, तब उसके पास तो बिल रहेगा, तो वो दिखाएगा कि भाई ये बिल है, इस पे आपने क्या किया, साइन किया है, मतलब आपका पैसा बाकी है और आपको पैसा वो देना पड़ेगा। तो वहां पे चीजें क्या हो जाएगी, लीगल हो जाएगी। तो जब भी बिजनेस में ऐसा इन द फैक्ट होता है कि पैसा कुछ आफ्टर टाइम के बाद मिलने वाला है, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स, एक प्रूफ के लिए, एक एविडेंस के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, कि जिससे कि पैसा डूबे ना, पैसा मिल जाए, मेरे पास एक प्रूफ रहे कि आपने मुझसे सामान लिया है। तो इसका मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा पैसा ना डूबे, हमारे पास एक प्रूफ रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। अभी आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या देखेंगे हम लोग, देखिए इसको रफेश कर दूं, इसको क्या करूं मैं, रफ कर दूं। चलो रफ कर दिया। अब राजू कौन है, ड्रॉवर है, मतलब राजू कौन है, सेलर है। जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर है, जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर है, और जो बिल एक्सेप्ट करता है वो कौन है, ड्रॉई। तो रानी कौन हो गई, ड्रॉई,
और बायर मतलब कि सामान खरीदने वाला, सामान खरीदने वाला क्या हो गया? ड्रॉई। सिंपल। अब राजू ने रानी को गुड्स बेचा, कभी बेचा? 1 जैन को बेचा, 1 जैन को बेचा। रानी ने क्या बोला राजू को कि मैं आपको 3 मंथ के बाद पैसा दूंगी। कभी दूंगी? 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद दूंगी। ठीक है, राजू ने गुड्स बेचा, राजू ने बिल ड्रॉ किया और राजू ने बिल रानी को दिया। रानी ने बिल एक्सेप्ट किया। बिल एक्सेप्ट करने के बाद रानी ने साइन करके राजू को वापस बिल दे दिया। मतलब जो राजू ने बिल बनाया था उस पर साइन रानी का लेके बिल अपने पास वापस ले लिया। सिंपल है। अब 1 जैन को उसने क्या किया? बिल बनाया, बिल बनाया। 3 मंथ के बाद पैसा मिलने वाला है। 1 जैन से लेके 1 फेब 1 महीना हो गया, 1 मार्च 2 मंथ हो गया एंड 1 अप्रैल 3 महीना हो गया। अब 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा? 3 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो वो 1 अप्रैल को पैसे लेने जाएगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा? इसमें 3 दिन का गैप रहता है, 3 दिन का क्या रहता है? गैप। तो उसको क्या बोलते हैं? +3 डेज ऑफ ग्रेस। मतलब कि 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 3 महीने के बाद। कि अगर 3 महीने के बाद इतना टाइम अगर आपके पास पैसा नहीं है या कुछ फॉल्ट हो जा रहा है तो आप वो 3 दिन में क्या करोगे? उस पैसा को मतलब जमा करके अपने पास रखोगे और राजा को आपको देना है। तो रानी को 3 महीना मिलेगा +3 डेज ऑफ ग्रेस, मतलब कि 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद आपको पैसा पे करना है। अगर सिंपल सी बात है, अगर तो भी वो पैसा नहीं पे करती है, बोलती है ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं पे करूंगी, तो फिर राजा क्या करेगा? जब रानी बोलती कि भाई अब अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा पे नहीं कर पाऊंगी, फिर उस टाइम पे राजा क्या करेगा? उस टाइम पे राजा किसके पास जाएगा? राजा जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। राजा कहां जाएगा? राजा जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। राजा जा रहा है कहां? नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक। ठीक है। अब सिंपल सी बात, नोटरी पब्लिक कौन होता है? अभी देखो, राजा गया रानी के पास। अब रानी ने क्या किया? बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसा नहीं दे सकती हूं। राजा के पास बिल्स है, राजा बिल्स बना के रखा है, बिल्स पे उसका साइन लेके रखा है, फिर भी रानी बोल रही मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं दूंगी। अब राजा उस टाइम पे डायरेक्ट जाएगा, लॉ में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो उसका सुनवाई होगा क्या? नहीं होगा। तो वो पहले किसके पास जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। फिर नोटरी पब्लिक क्या होगा? नोटरी पब्लिक को बिल लेगी, बिल का जेरॉक्स लेगी और जाएगी रानी के पास। ठीक है। अब रानी को बोलेगी भाई ये बिल आपके नाम पे, ये बिल है राजू का, तो आप राजू को पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? फिर रानी बोलेगी कि मैं नहीं दे रही हूं। तो ये बात कौन सुनेगा? नोटरी पब्लिक सुनेगी। अब नोटरी पब्लिक जब सुनेगी तो नोटरी पब्लिक एक साइन मारेगी। नोटरी पब्लिक उस पर एक साइन मारेगी और उसके बाद वो कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा। फिर जज बोलेंगे भैया आओ, अब बताओ तुम पैसा क्यों नहीं दे रही हो, अब प्रूफ करो यहां। तो उसके लिए नोटरी पब्लिक का साइन लगता है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? नोटरी, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हो इसको? नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हो? नोटिंग चार्जेस। अब जो नोटरी पब्लिक है वो फ्री में करने वाली है कि नहीं? अब वो जो भी करेगी उसके लिए आपसे कुछ ना कुछ क्या लेगी? चार्ज लेगी, कुछ ना कुछ आपके लिए फंड लेगी, जिससे वो काम करेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो इस टाइम अगर आपने बिल बनाया है तो भी अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करोगे? नोटरी के पास जाओगे। नोटरी फिर वापस आपके सेलर के पास जाएगी। ठीक है, आपके बायर के पास जाएगी, जो आपसे माल खरीदा है उसको समझाएगी कि भाई जो है उसका बिल दे दो, वरना ऐसा ना वैसा हो जाएगा। अगर तब भी वो नहीं दे रहा है तो फिर नोटरी क्या करेगी? उसके ऊपर एक साइन मार के क्या करेगी? कोर्ट में भेज देगी। अब फिर आप लोग कोर्ट में क्या करो? उसको प्रूफ करो, कोर्ट में दिखाओ। ठीक है। तो इस तरीके से होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रोल। सिंपल है, समझ में आ रहा है? आप जब भी डेट प्रिपेयर करेंगे, सपोज राजू ड्रॉवर है, राजू बिल बना रहा है। अब राजू ने बिल बनाया 1 मार्च को, अब 3 मंथ का गैप देना है, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 3 महीना हो गया। बस 3 महीने के बाद आपको 3 डेज का ग्रेस डेज देना है। क्या देना है? प्लस आपको 3 डेज क्या देना है? ग्रेस देना है। मतलब आपका ड्यू डेट तो है, ड्यू डेट तो है, प्लस आपको ग्रेस डे देना है। कितना? 3 आपको क्या करना है? ग्रेस डे देना है। मतलब कि 3 महीने के ऊपर आपको 3 दिन देना है। 3 दिन में जो भी पैसा है वो क्या करेगा? अपने पास कलेक्शन करेगा और उसके बाद क्या करेगा? आपको क्या करेगा? दे देगा। समझे क्या? तो उस बिल का वैल्यू कब तक करेगा? उस बिल का वैल्यू 3 महीना +3 डेज, मतलब 90 दिन
और प्लस 3 दिन, मतलब 93 डे क्या रहेगा, वो आपका बिल का वैल्यू रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग, उसके बाद में हम लोग इसको भी रफ कर देते, फिर हम लोग कुछ देखने वाले। देखिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ड्रॉवर है, ये जो राजू ने गुड सेल किया है, ये कौन है, ड्रॉवर था। अब ये ड्रॉवर को लेने के लिए पैसे क्या क्या ऑप्शन है, किस किस ऑप्शन से वो क्या करेगा, पैसे को लेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ऑप्शन तो उसके पास 4 ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, रिटेन। रिटेन पहला ऑप्शन क्या है, रिटेन ड्यू डेट। रिटेन ड्यू डेट मतलब कि राजू ने जो बिल बनाया है, अगर वो बिल अपने पास संभाल के रखता है ड्यू डेट तक, 3 महीना और प्लस 3 डेज, मतलब 93 डेज अगर वो बिल संभाल के रखता है, जब ड्यू डेट आ जाएगा तो वो खुद जाएगा बिल लेके किसके पास, रानी के पास, और बिल दिखाएगा, बिल उसको देगा और पैसा कलेक्शन करके आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यह होता है कि उसके पास रिटर्न ड्यू डेट, मतलब कि वो ड्यू डेट का इंतजार करेगा, बिल अपने पास रखेगा, सुरक्षित रखेगा, और ड्यू डेट होने के बाद वो क्या करेगा, आप उसके पास जाएगा और बिल दिखा के वो क्या करेगा, कलेक्शन कर लेगा। तो ये होता है रिटर्न ड्यू डेट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, देखिए सेकंड ऑप्शन आपका क्या है पता है क्या, बैंक अकाउंट। सपोज राजू ने रानी को गुड सेल किया, राजू को ने ड्रॉवर जो बिल बना रहा है, रानी को ने ड्रॉई जो बिल एक्सेप्ट कर रही है। अब जो ये बिल्स मिला है राजू को, जो ये बिल्स पे साइन मार के दिए रानी ने, अब ये बिल क्या करेगा, अगर सपोज राजू को पैसे का काम है, राजू को पैसे का बहुत अर्जेंट काम है, इमरजेंसी है, आज, ठीक है, बट राजू को आज पैसा चाहिए, बट राजू को पैसा कब मिलेगा, या 2 महीने 3 महीने बाद का मिलेगा, जब उसका ड्यू डेट आएगा बिल का तब उसको पैसा मिलने वाला है। बट इन द केस अगर उसको बीच में पैसा लग रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर राजू क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक को बताएगा कि देखो भाई मेरा ये 20,000 का बिल है, सपोज ये 20,000 का बिल है, मेरे पास ये 20,000 का बिल है जिसपे मैंने सिग्नेचर वगैरह लिया है, तो ये क्या करो, आप ये बिल ले लो और आप जाके ड्यू डेट के बाद क्या करो, आप उसको बिल कलेक्शन कर लो और बाकी जो पैसा बनता है वो मुझे दे दो। तो बैंक क्या बोलेगी, ठीक है हम तो बिल्स आपका ले लेंगे और आपको पैसा भी दे देंगे, बट उसके बदले में कुछ हम लोग चार्ज लेंगे। क्या लेंगे, कुछ हम लोग चार्ज लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट। अब समझ लो 20,000 का बिल है, अब 20,000 पे वो क्या बोलेगी, मुझे 10% डिस्काउंट चाहिए। अब 20,000 पर 10% निकालेंगे आप लोग, 200 इंटू 10 2,000। अभी 2,000 क्या करेगी, बैंक ले लेगी, 20,000 में से 2,000 माइनस कर दो, 20,000 माइनस 2,000 कितना बचेगा, 18,000। अब 18,000 किसको दे देगी, राजू को दे देगी। मतलब राजू का 20,000 का बिल ले लिया और राजू को कितना दिया, 18,000 दिया, बाकी का 2,000 क्या हुआ, बैंक का कमाई। मतलब बैंक ने क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। इन द केस ऑफ अगर जरूरत पैसे का आपको बीच में पड़ जा रहा है, आपको पैसा थोड़े दिन के बाद मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे, वो बिल्स को बैंक में देके कुछ पैसा काट के आप क्या करोगे, पैसा ले सकते हो वो बिल्स के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सपोज हो गया। चलो फिर आगे देखते फिर क्या है सिस्टम। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा वाला क्या है, देखिए इंडोर्स अकाउंट। क्या है, इंडोर्स अकाउंट। क्या है, इंडोर्स अकाउंट। अब इसके केस में क्या होता है, इसके केस में क्या होता है बच्चे, जैसे कि राजू कौन था, ड्रॉवर था, रानी को गुड्स सेंड किया, रानी क्या होगा, ड्रॉई। ठीक है, अभी कितने का, ये कौन था, सेलर था। हमेशा सेलर क्या करता है, बिल को बनाता है, ये बायर था जो खरीदने वाला। ठीक है, अब राजू ने कितने का बेचा, 20,000 का बेचा,
बिल दे दिया रानी को, कितने का, 20,000 का बिल दे दिया, ठीक है। अब देखिए राजू ने बिल रानी को गुड्स बेचा और राजू को पैसा देना है श्याम को, राजू को पैसा देना है श्याम को, और राजू ने गुड्स बेचा है रानी को। रानी ने क्या बोला कि मैं आपको 3 मंथ के बाद पैसा दूंगी, 3 मंथ के बाद पैसा दूंगी। अब क्या होगा, राजू को श्याम को पैसा अर्जेंट में देना है, तो राजू क्या बोलेगा, देखो भाई मैंने रानी को गुड्स सोल्ड किया है 20,000 का, और आफ्टर 3 मंथ बाद मुझे पैसा मिलने वाला है, तो आप एक काम करो, इस बिल्स को ले लो, इस बिल्स को ले लो, और अपना क्या करो, बाद में आप 3 मंथ के बाद क्या करना, उससे कलेक्शन कर लेना, अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो। वरना 3 मंथ का मुझे पैसा मिलने वाला है, तो आपको क्या करूंगा, पैसा दे दूंगा, ठीक है। अगर श्याम मान गया है तो ठीक है, श्याम नहीं मानता है इन द केस, तो क्या होगा, राजा क्या बोलेगा, भाई ये मेरे पास बिल है, तो मैंने रानी को मैंने गुड सोल्ड किया है, तो ये बिल अपने पास रखो, जब इसका ड्यू डेट आएगा तो आप जाके क्या करो, कलेक्शन कर लो, या फिर मुझे ड्यू डेट का बिल दे देना, मैं ये कलेक्शन कर लूंगा और जो पैसा रहेगा वो आपको दे दूंगा। सिंपल, मतलब क्या कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है। क्या ये जो बिल्स है, जो राजू के पास बिल्स है, वो क्या कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, किसके पास, श्याम के पास। तो इंडोर्स में क्या होता है कि जो बिल है वो क्या हो रहा है, इंडोर्स हो रहा है तीसरे पर्सन के पास, कि चलो भाई तुम ले लो बिल, और आफ्टर 3 मंथ के बाद क्या करेंगे, हम लोग कलेक्शन कर लेंगे, जो पैसा आएगा तो आपका जो कर्ज है वो मैं क्या करूंगा, पे आउट कर दूंगा। सिंपल है, मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर चौथा क्या होता है, अब फोर्थ वन क्या होता है, लास्ट इज द बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोल रहा हूं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन एट द टाइम, मतलब क्या कि जैसे कि राजू के पास बिल है, अब राजू को लगता है कि भाई मैं बिल संभाल नहीं पाऊंगा, या मेरा बिल का चूहा काट देगा, या मेरा बिल गुम हो जाएगा, तो मैं कहां से पैसा लाऊंगा। अभी मेन प्रूफ तो बिल ही है, अगर आपके पास बिल नहीं है तो रानी आपको पैसा देगी क्या, भाई नहीं देगी, रानी को क्या बिल मांगता है, जब तक रानी को बिल नहीं मिलेगा रानी आपको पैसा देगी नहीं देगी। तो राजू क्या सोच रहा है कि चलो भाई मेरे पास बिल अगर रहा, बाई चांस बिल गुम हो गया, या चूहे ने काट दिया, या फट गया, या इन द केस कुछ हो गया बिल को, अगर राजू डर रहा है तो राजू क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बोलेगा भाई ये बैंक, ये क्या करो, बिल है मेरे पास, ये बिल आप अपने पास संभाल के रखो, और ड्यू डेट के बाद क्या करो, मुझे पैसा दे दो। तो बैंक क्या करेगी, बैंक उसका बिल जो है संभाल के रखेगी, ठीक है। अब जब ड्यू डेट आएगा, जब ड्यू डेट आ जाएगा तो बैंक क्या करेगी, उसको बिल दे देगी, क्या करेगी, बिल दे देगी कलेक्शन करने के लिए। उसके ऊपर बैंक क्या करेगी, थोड़ा सा मिनिमम चार्ज लगाएगी, एकदम मिनिमम, ना के बराबर चार्ज लगता है, तो थोड़ा सा क्या करेगी, वो चार्ज लगाएगी और उसका बिल क्या करेगी, संभाल के अपने पास रखेगी। तो ये काम होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन में, ठीक है। तो जब भी ड्रॉवर बिल बनाता है तो ड्रॉवर को पैसा लेने के चार ऑप्शन रहते हैं, वो 4 ऑप्शन में से भी कोई भी ऑप्शन से ये क्या करेगा, पैसा ले लेगा। मतलब समझ में आ रहा है, एक बार रिवीजन करेंगे। फर्स्ट है रिटेन ड्यू डेट, मतलब कि वो बिल को ड्यू डेट तक संभाल के रखेगा, तो उसके बाद जाएगा डायरेक्ट, क्या करेगा, रानी के पास जाएगा, बिल देगा और पैसा लेके आ जाएगा, सिंपल। फिर क्या बोला है, बैंक अकाउंट, अगर उसको बीच में ही पैसा चाहिए और पैसा मिलने वाला है आफ्टर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद मिलने वाला, तुरंत पैसा चाहिए, क्या करेगा, बैंक में जाएगा, बैंक में वो बिल को क्या करेगा, रखेगा, और क्या करेगा, भाई ये बिल है मेरे पास, ये बिल आप क्या करो रखो, और बाद में ड्यू डेट के बाद क्या करना, आप उससे कलेक्शन कर लेना, जो पैसा आपका डिस्काउंट है वो काट के मुझे क्या करो, पैसा दे दो। तो बैंक क्या करेगी, छोटा सा डिस्काउंट, मतलब 10% जो भी रहेगा उसका इंटरेस्ट, वो काट के जो पैसा रहेगा उसको दे देगी, सिंपल। फिर तीसरा क्या है, इंडोर्स। सपोज राजू को किसी को पैसा देना है और सामने वाला रुक नहीं रहा है, सामने वाला बोला मुझे पैसा का चाहिए, मतलब चाहिए, आप भाग जाओगे, आप मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो राजू क्या बोलेगा, देखो भाई ये मेरे पास बिल है जिससे मुझे पैसा लेना बाकी है, तो ये टाइम के बाद मुझे पैसा आने वाला है, अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो ठीक है, अगर ट्रस्ट नहीं तो ये बिल अपने पास रखो, ये डेट आने का अपन खुद जाएंगे और पैसा सामने से लेके आ जाएंगे, सिंपल। तो उसको बोलते हैं इंडोर्स अकाउंट, ठीक है। फिर क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मतलब क्या कि अगर आपको लगता है कि आप बिल संभाल के रख नहीं सकते हो, आपके बिल कुछ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, बैंक में दे दोगे, बोलो कि भाई ड्यू डेट पे क्या करो, आप कलेक्शन कर लो और फिर मुझे जो पैसा है वो काट के थोड़ा बहुत आप मुझे पैसा दे दो। समझ में आया, मतलब क्या, ये 4 ऑप्शन होते हैं ड्रॉवर को पैसा लेने के, सिंपल। ये 4 ऑप्शन क्या होता है,
ड्रॉअर को पैसा लेने का होता है। सिंपल है। चलो यहां तक आपको समझ गया। मतलब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, एक चीज है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपको प्रिपेयर करना है कि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने किसी को गुड्स बेचा है, आपको किसी से पैसा लेना है। तो ऑलवेज जब भी जो गुड्स बेचता है, जो सेलर होता है वही बिल बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवर। और जो बिल एक्सेप्ट करता है, साइन मार के वापस देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉई। ठीक है, तो ये दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये चीज आपको दिया हुआ है, बैंक अकाउंट इंडोर्स कैसे करते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब क्या होता है, रिटर्न मतलब क्या होता है, तो इस चीज में यही सब इंपॉसिबल है। अगर एट अ टाइम समझ लो रिटर्न में क्या हो रहा है, रिटर्न में क्या हो रहा है, राजू रानी के पास जा रहा है पैसा मांगने के लिए, राजू के पास बिल है। अब रानी बोलती है मेरे को पैसा देना ही नहीं, मैं आपको पैसा जो करना है वो कर लो। बात आ गई दादागिरी पे, बात आ गई दादागिरी पे। अब राजू भी बोला कि चलो भाई ये कोई बात ही नहीं हुई यार, मैंने बिल दिया आपको, मेरे पास बिल है, फिर भी आप मुझे क्या कर रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, ये तो जाहिर सी बात है गलत है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब राजू कहाँ जाएगा, एक नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, जो एक नोटरी पब्लिक हर एक स्टेट में होता है उनके पास जाएगा। अब नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि देखो अगर राजू डायरेक्ट कोर्ट में जाके बोलेगा कि भाई मैं गया था, रानी ने मेरे को बिल नहीं दिया, तो वो रानी बोल देगी नहीं भाई मैं बिल दे दी थी, राजू ने बिल लिया ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास, फिर नोटरी पब्लिक जाएगी रानी के पास जिससे पैसा लेना है, तो रानी को बोलेगी भाई देखो ये बंदा मेरे पास आया था, इसके पास बिल है और इसको आपको पैसा देना है, तो आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। फिर वहां पे रानी क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, वो नोटरी पब्लिक रिकॉर्ड करेगा, और नोटरी पब्लिक रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेगा, वो एक साइन मारेगा, एक स्टैम्प मारेगा उसका ओपिनियन, फिर वो ओपिनियन कोर्ट में जाएगा, फिर डायरेक्ट आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा और बोला जाएगा भाई अब जो आपका प्रूफ है, जो आपका दावा है वो यहाँ पे क्या करो, पेश करो। तो ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे चीजें होती है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको इतना ही चीजें सीखने मिलेगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में क्या होगा, जब वीडियो बनेगा, जब सम सॉल्व होंगे, तो आपको और अच्छे से और क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो आने वाले लेक्चर में बने रहना, आने वाले लेक्चर में सम सॉल्व करेंगे, आपके जो डाउट्स है वो इजीली क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, बाकी इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस खाली आपको ये सब सीखने का है कि ड्यू डेट ये होता है, ड्यू डेट प्लस 3 डेज क्या मिलना, आप दोगे ग्रेस दोगे, 3 डेज क्या दोगे, ग्रेस पे दोगे। मतलब बिल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 1 जैन का, तो आप पैसा मांगने कब जाओगे, 1 जैन से लेके 1 फेब 1 महीना, 1 मार्च 1 अप्रैल को 3 महीना आपका पूरा हो गया, तो आप 1 अप्रैल को नहीं जाओगे, आप कभी जाओगे 3rd 3 4, मतलब 1 अप्रैल को 3 महीना पूरा हो रहा है, तो 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल, मतलब 3 दिन का आपको ग्रेस डे छोड़ के आप जाओगे 4 अप्रैल को जाओगे, 4 अप्रैल को जाओगे और बोलोगे भाई मेरा पैसा दे दो, क्या बोलोगे, मेरा पैसा दे दो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेस डे। समझ में आया, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बाकी सब इजी है। बाद में आपको सीखने मिलेगा डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, ये सब चीजें आपको बाद में सीखने मिलेगा। डिसऑनर मतलब क्या, आपको पैसा नहीं मिला, मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब कि कुछ पैसा आपको नहीं मिला। देखो जैसा अभी बैंक है, अब बैंक के पास आपने बिल लेके गए, कितने का लेके गए, 20,000 का लेके गए। अब बैंक क्या बोले कि मैं आपको पैसा दूंगी, मैं आपको पैसा दूंगा, बट क्या करूंगा, कुछ चार्जेस काट के दूंगा। तो बैंक कितना देगी, बैंक ने 10% काटा, बैंक ने 18,000 दिया, तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। फिर क्या होगा, डिस्काउंट हो गया, मतलब बैंक ने डिस्काउंट लिया कितना, 2,000, ये भी क्या हो गया, डेबिट। तो कितना मिलेगा सामने वाले को, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है, कितना मिलेगा आपको, राजा को कितना मिलेगा, राजा अकाउंट को कितना मिलेगा, पूरा 20,000 का कितना मिलेगा, 18,000 ही मिलेगा ना राजा को, कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। 20,000 में 18,000 कैश में मिल जाएगा और 2,000 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बिल डिसऑनर, मतलब 2,000 का क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, मतलब 2,000 में मिला ही नहीं, जहां मिलने वाला था 20,000 वहां मिला कितना, 18,000। तो इस टाइप का सम आपको करने मिलेगा। तो आगे आने वाले लेक्चर में बने रहना, आने वाले लेक्चर में सम सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको क्या जो भी डाउट्स है क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सिंपल है, समझ में आया। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, स्टडी ऑन रखना, ओके बाय।